जम्मू कश्मीर 1 ਤੇ झारखंड ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ मतदान हो रहा। ओडिशा 6, यूपी 14 ਤੇ पश्चिम बंगाल ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ है। बिल्कुल, और बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी जमहूरीयत का इस्तेमाल करने ਲਈ वोटर्स अपने घरों निकलन। और अजय विचकार की सवेर सार दी तस्वीर है अमित, यह भी देखना बड़ा अहम रहेगा। दिग्गज तो पा रहे ने वोट, लेकिन क्या जड़े वोटर ने वह भी निकले ने। हरप्रीत बंदेशा कोल चलते हैं सब तो पहला। हरप्रीत की कुछ सवेर सार दी तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल पोलिंग नूं लैके? देखो, मैं दिल्ली की जी एक हॉट सीट है नवी दिल्ली, मैं उस जगह पर मौजूद हाँ। तो इस जगह पर जिथे जिस पोलिंग बूथ पर मैं ये निर्माण भवन का पोलिंग बूथ है जिथे कि कांग्रेस के आगू सोनिया गांधी तो राहुल गांधी अपने वोट हक का इस्तेमाल करेंगे। लोग हौली हौली निकल रहे हैं क्योंकि दिल्ली हमेशा तो ट्रेंड रहा कि थोड़ा लोग तड़कसार नहीं आते, हौली हौली निकलना शुरू होते हैं। तो तस्वीर ने निर्माण भवन दी जिथे कि पहुँचणगे, लेकिन ये शायद पहली बारी होएगा कि कांग्रेस के लीडर जोड़े ने वो झाड़ू वास्ते वोट पाउणगे क्योंकि नवी दिल्ली जी सीट है उसके उत्ते कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं, इतने इंडिया अलायंस का उम्मीदवार सोमनाथ भारती बनाम भारतीय जनता पार्टी के जोड़े सुषमा स्वराज जोड़े बेटी ने बंसुरी स्वराज वो इतों चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो इतने पहुँचणगे तो ये इतने पहली बारी होएगा कि कांग्रेस अपने वास्ते कांग्रेस की लीडरशिप वोट ना पाके वोट पाएगी आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार वास्ते। तो दूसरे पासे दिल्ली के क्योंकि 7 सीटों का चुनाव हो रहा है, एक लगातार दावा किया जा रहा है कि जी बीजेपी है वो इन्होंने 7 सीटों को रिटेन करेगी, हासिल बराबर वापसी इन्हों की करनी चाहेगी। लेकिन दूसरे पासे इंडिया अलायंस लगातार एक गल करता नजर आता है कि जिस तरीके के नाल मोदी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार को लोग दुखी ने, लोग बेरोजगारी महंगाई की गल करते पे ने, तो उसके खिलाफ असी वोट का होएगा तो जिसनों लैके इंडिया अलायंस जितेगा। लेकिन जिस तरीके के नाल पिछले कुछ टाइम तो असी रुझान देख रहे हैं, जिस तरीके नाल वोटिंग घट हुई वो सब तो ज़्यादा जो चिंता का विषय रहा। हालांकि तीसरे चरण तो बाद थोड़ी जी वोटिंग परसेंटेज जरूर सुधरती हुई नजर आई, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि वोटिंग परसेंटेज घट रही है। जेकर अज दिल्ली के तापमान की मैं गल करा तो अज दिल्ली का तापमान 45 तो 46 जाने की आसार की जा रही है। जेकर गर्मी बहुत ज़्यादा पई तो तुसीं मन के चलो कि उसका सीधा असर जोड़ा है वो पोलिंग से जरूर पेगा। दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों जिस तरीके जो आगू ने वोट पा रहे हैं, थोड़ी देर पहला ही जो हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली तो ने उन्होंने अपनी वोट भुगताई, बंसुरी स्वराज मंदिर से मत्था टेक के पूजा अर्चना करके वो वोट वास्ते निकले ने, हरदीप पुरी वोट भुगता चुके हैं, एस जयशंकर अपना वोट पाण गए सन लेकिन मतदाता सूची तो उन्होंने नाम नहीं उन्होंने मिलया तो उन्होंने उत्थों वापस मुड़ा पै लगभग 20 मिनट तक वो उत्थे रहे हैं। तो ये हुण तमाम जी कवायद है लोकतंत्र का पर्व मनाने की, लीडर्स पहुँच रहे हैं, लीडर अपने वोट हक का इस्तेमाल करेंगे, लोग अपने इस्तेमाल करेंगे कि अगले 5 साल वास्ते इस देश का मुस्तकबिल, इस देश की बागडोर किस दे हाथ होएगी उसकी तस्वीर साफ होएगी। बिल्कुल वाकई चीज समझा जा सकता है कि अज वारी वोटर दी है। ताबड़तोड़ चोण प्रचार दे विच पूरी वाह ला ली, तमाम स्टार कैंपेनर्स भी विखाई दिते, पर हुण वारी वोटर दी है। हरप्रीत तुसीं बने रहो साडे नाल, फिलहाल असीं रुख कर लांगे हरियाणा दे विच की कुछ माहौल चल रहा है। साडे नाल साडे सहयोगी वैशाली चौधरी भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। वैशाली, वाकई ची अज एक नवी सवेर है तो तमाम वोटर्स भी जड़े कि बड़े एक्साइटेड विखाई देंदे ने और हरियाणा की पॉलिटिक्स भी बड़ी एक्साइटमेंट वाली है। अज कित्थे तुसीं मौजूद हो तो की कुछ माहौल सवेर तो तुसीं वेख पा रहे हो, तुहाडे कोल भी क्विक अपडेट चाहांगे। जी अमित, मैं इस वक्त वहां खड़ी हूं जहां पर थोड़ी देर पहले, करीब आधे घंटे पहले, पूर्व से मनोहर लाल खट्टर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके जा चुके हैं। वो सबसे पहले वो शख्स थे जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर किया था। हालांकि वो 174 नंबर बूथ पे गए थे और ये है 152 नंबर बूथ। यहां पर सुबह 7 बजे से मैं एक चीज जरूर यहां पर बताना चाहूंगी। जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे, यहाँ की व्यवस्था देखकर हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर वोटर के लिए कहीं कोई कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा भीड़ है या धक्का मुक्की है या अव्यवस्था में नहीं दिखाई दे रही है। पूरी तरह से अच्छे से इंतजाम किया गया है। अब अगर मैं थोड़ी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाऊं तो 9.5 साल तक मनोहर लाल ने बतौर सीएम प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद नायब सैनी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो क्या
प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का मैटर रहेगा, या फिर सीएम मनोहर लाल के 9.5 साल का जो कार्यकाल है उस पर जनता का ध्यान रहेगा, या फिर पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ पर वोट डाला जाएगा। ऐसी तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर वोट डालने वाले जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आए हुए हैं उनसे पूछना लाजमी बनता है। लेकिन सुबह से फिलहाल हम ये तस्वीरें हमारे कैमरामैन सिकंदर को मैं बताना चाहूंगी कि वो इस पूरी तस्वीर को दिखाएं कि 152 नंबर बूथ पे जो हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पे तस्वीर क्या है। एक चीज अमित, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि करनाल शहर के लोग 2-2 वोट डाल रहे हैं, एक करनाल लोकसभा सीट के लिए और दूसरा करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए। उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो ये करनाल जो सीट है ना, बड़ा रोचक सीट होने वाली है और यहाँ का जो मुकाबला है वो भी देखने लायक रहेगा। और शायद यही वजह है कि करनाल प्रदेश की 4 हॉट सीट है, उसमें से करनाल सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। पूरे प्रदेश की नजर, प्रदेश के राजनेताओं की नजर, दिग्गजों की नजर इसी पर बनी हुई है। बिल्कुल, दिग्गजां दी नजर सब दी बनी है और खास तौर ਤੇ बड़ा ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲੀ मनोहर लाल खट्टर ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਇਬ ਸੈਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ बिल्कुल बिल्कुल राधा, मैं इसी पर वापस आ रही थी बल्कि कि सीएम मनोहर लाल 9.5 साल जिन्होंने प्रदेश की कमान संभाली हो, उनका चेहरा एक बहुत बड़ा रुतबा रखता होगा यहाँ पे, और जनता के मन में उनके लिए क्या है ये सवाल जरूर सबके मन में आ रहा होगा आज भी जब हम ये कवर कर रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल को जहां बीजेपी एक तरह से उपलब्धियां बता रही है, तो वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, जेजेपी है, जेजेपी जो उनके साथ गठबंधन में थी, लेकिन गठबंधन से निकलते ही उन्होंने उसी सरकार पर वार करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ये सवाल बड़ा लाजमी हो जाता है कि क्या पूर्व सीएम मनोहर लाल के चेहरे पर यहाँ पे लोकसभा के लिए भी मतदान होने जा रहा है, या फिर यहाँ पर भी पीएम मोदी का चेहरा ही माना जा रहा है कि उन्हीं के चेहरे पर यहाँ पे वोट डाला जाएगा। एक चीज और कि यहाँ पे अमित शाह तक यहाँ पर रैली या फिर प्रचार के लिए पहुंचते हैं, तो ये बड़ा एक सवाल उठता है कि जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल जैसे चेहरे हों, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बड़ा दबदबा रहा हो और वो भी एक चेहरे हों इस पूरे इलाके में, वहां पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री को यहाँ आके प्रचार करना पड़ता है अपने कैंडिडेट के लिए। तो इसी से पता चल जाता है कि मुकाबला जो है वो बड़ा तगड़ा है और किसी भी तरीके से आसान होने वाला नहीं है। बहरहाल दोपहर बीतते बीतते चीजें और साफ होती जाएंगी कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। जी राधा। बिल्कुल, और किस तरह का माहौल बनता जा रहा है। एक बार फिर हरप्रीत बंदेशा कोल चलते हैं। हरप्रीत, दिल्ली दी जो सियासत की असीं गल करते हैं, यकीनन लोक सभा चोणां की गल जिस तरह असीं कर रहे हैं, अक्सर पिछलियां जिहड़ियां 2 चोणां होईयां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे नूं लैके भाजपा लड़दी आई है और उसनूं लैके कामयाब भी हुई है। क्या हुण ये हालात को जमीनी पद्धर ते बदले ने? वाकई कैंडिडेट्स इस बार जिहड़े ने, क्योंकि कुछ बदलाव भी असीं वेखे, जिस तरह दे नाल असीं देखिया कि कुछ कैंडिडेट्स नूं इत्थों दी हटा के पंजाब भेजा गया, हंसराज हंस उन्हां चों एक एग्जाम्पल ने। सो उसका असर क्या नजर आएगा नतीजों दे विच? देखो, जिस तरीके के नाल अजे तक पिछले तुसीं जेकर देखो इस पूरे ट्रेंड नूं कि बीजेपी बेशक जिन्ने मर्जी दावे करे कि असी जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के नाल पिछले कुछ समय तो ट्रेंड नूं असी देख रहे हैं कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। जो सवाल पूछा जाता है तो उदों वड्डे सवाल खड़े होंदे ने सरकारां दे उत्ते, लीडरशिप दे उत्ते। जो बेरोजगारी महंगाई की गल हुंदी है तो उत्थे आके बीजेपी के सामने वड्डी चुनौती नज़र आउंदी कि बीजेपी बेरोजगारी ते महंगाई ते ठल नहीं पा सकी। ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने अपने वालों इत्थों दिल्ली, क्योंकि देखो सिर्फ मनोज तिवारी ही एक इकलौते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਸਰੀ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ
ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਐਮਪੀ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਖੁਦ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਮੂਨਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਜਾਗੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਾਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਗੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰ ਅੱਜ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏਗਾ, तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲੀ, ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? जी बहुत अच्छा सवाल। इनफैक्ट हमारे जो यहाँ पे दर्शक अभी देख रहे हैं उनके लिए भी कि एक बीच में एक बार ऐसी तस्वीर बिल्कुल सामने आ गई थी और लग रहा था कि सरकार गिरने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वोटरों को जहां तक हमने नब्ज टटोला है या टटोलने की कोशिश की है, हमारी जो रिपोर्टर्स अलग अलग जिलों से रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, हम भी गए हैं। एक चीज जरूर समझ में आती है कि अमित, आज का मतदाता जागरूक बहुत है। सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, वही बनी हुई है, क्या है, लेकिन जब वो लोकसभा या फिर विधानसभा या फिर उपचुनाव वगैरह के लिए भी वोट करते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जितनी देर जिस सरकार ने या जिसने भी अपना कार्यकाल पूरा किया है उसके कामकाज पर, उसकी जमीनी हकीकत पर नजर होती है। ये जरूर है कि सरकार गिरते गिरते बची, या फिर यूं कहें कि जेजेपी के अलग होने के बाद एक बार ऐसी तस्वीर आ गई थी कि कुछ हो सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि जब हम गए वहां पर तो, या अलग अलग जगहों पे, खासतौर पर रोहतक वगैरह में गए, तो वहां पर जाकर हमें लगा कि ये डर जो है बीजेपी में कहीं ना कहीं जरूर आ चुका है कि कंपटीशन जो है वो तगड़ा है। पिछली बार 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, परिस्थितियां अब वैसी नहीं है, यानी कंपटीशन भी तगड़ा है और चुनौतियां भी। गल तुसी अपनी भावें जारी रखो विशाली, इस चले से चाहेंगे तस्वीरां जरूर ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ जी 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 हाँ जी जी। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे मतदान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 152 नंबर बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी लंबी कतार जो है वो सुबह 7 बजे से ही लग चुकी है।
बिल्कुल वैशाली लाइन जड़ी कतारा देख रहे हो महिलावां भी सवेर सार पहुंच गया ने अपना कामकाज निपटा के और वोट पाउण दे लई एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर नजर आती है जदों कि महिलावां दी भी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन शमूलियत नजर आती है। जी जी विशाली रोकना चाहेंगे आतिशी इस वेले कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं, सुनांगे की कह रहे हैं। बुलाई थी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जी वो है कि ये तो और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज में जहाँ पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहाँ पर पुलिस ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें ज़रूर इंटरवीन करे क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। इलेक्शन लोकतंत्र ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਤਿਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ नहीं आए सन। उस वेले बीजेपी ने काफी जड़ियां ने सीटा हासिल कर लिया सन लेकिन क्या इस बार यह सिनेरियो बदलेगा देखना वाकई बड़ा अहम रहेगा। मैं इस बार दियां ये चोणां वाकई अपने आप च बहुत दिलचस्प और देश की सियासत जिहड़ी है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ ते पहुंची है जिस तरह इंडिया गठजोड़ देखने को मिले और भाजपा लई एनडीए वालों तीसरी बार सत्ता च आना एक वड्डी चुनौती है। बिल्कुल वाकई चीज समझा जा सकता है कि जिस ढंग के नाल राधा इस बार दिल्ली का इलैक्शनस वेखण नूं मिल रहा है दिल्ली के इलैक्शनस नूं सब तो ज्यादा इंटरस्टिंग जिहड़ी चीज बना दिंदी है और केजरीवाल की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी तो बाद उन्हां दी रिलीज जिस ढंग के नाल बड़े ड्रामेटिक ढंग के नाल क्योंकि उम्मीद शायद नहीं सी कि अरविंद केजरीवाल नूं चोणां दौरान कुछ रिलीफ मिलेगी पर बड़े ही ड्रामेटिक ढंग के नाल सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला पलट दिता और सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग के नाल बेल दी बड़ा एक छोटा जिहा एक पीरीयड है अरविंद केजरीवाल के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब आते हैं उतों भी एक बार मुड़ तो स्टेज तो कहते हैं कि कुछ दिनों की मोहलत है उस तो बाद मुड़ तो कट्टर भ्रष्टाचारी जेल दे विच जाणगे। सो विरोधी लगातार भावें हमलावर हुंदे रहे पर एक छोटा जिहा जिहड़ा रिलीफ पीरीयड अरविंद केजरीवाल नूं मिलिया ते नाल दे नाल कि वाकई ये छोटा रिलीफ पीरीयड वोटां दे विच टर्न हो पाएगा आम आदमी पार्टी दे लई कोई वड्डा एक मैजिक दिल्ली दी वर्कर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਅਮਿਤ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਰਕਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗਰਮਾਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है उथे एनडीए ਲਈ भाजपा ਲਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ कि तीसरी बार क्या वाकई ही जो एक 400 पार ਦਾ आंकड़े ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਖੜੂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਪਲਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ
है तो उस तो बाद आम आदमी पार्टी अपनी तमाम कोशिशां करती है कि इस डेंट का जिहड़ा घट किया जाए कि इसका एक डैमेज कंट्रोल होए, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। उसकी वजह समझो कि जिस तरीके नाल संजय सिंह पहले दिन आए उन्होंने आके अपनी गल रखी कि जो कुछ होया वो ठीक नहीं होया, तो उस तो बाद पार्टी का जिहड़ा यू टर्न होया, तो उस तो बाद जिस तरीके नाल करैक्टर असैसीनेशन तो लैके तमाम जिहड़ी कवायद शुरू हुई उस ते बड़े बड़े सवाल उठते रहे कि एक पार्टी की राज्य सभा सांसद, एक पार्टी की वो लीडर जो हर गल जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। उसमें हमें तो गिनती ही हम भूल गए हैं। आप देखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजबेड़ा हो। आप जहाँ भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है, और जहां लोगों को बंद नहीं करते हैं वहां मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़ोल में मशीन बंद है, और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। चलिए बीजेपी दी महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट तो जो उम्मीदवार ने इस बार इल्जाम तराशियां ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ। मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, सुना। बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए दिल्ली की 7 सीटों से और हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अब हम चल रहे हैं अपना मतदान करने। बहुत अच्छी सुबह हुई है, सुबह से ही लोग अपने अपने बूथ पे जमा हैं। मैं यहाँ से सीधे जाऊंगा अपने वोट करने घोंडा विधानसभा में, यमुना बिहार। और कहते हैं ना कि जब भगवान सूर्य के किरणों से जैसे ही साक्षात्कार हुआ, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये देश के लिए आज बहुत बड़ा योगदान दिल्ली का भी होने जा रहा है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। कन्हैया कुमार आपके सामने है, चुनाव से कितनी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए हैं, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हों, वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी टूरिस्ट होने, जो टूरिज्म का समय था, पूरा हो जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं, और अब सेना का सम्मान करने वाला जीतेगा। सेना ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ। ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਧਾ ਵਾਕਈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੀਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਲੰਘੀ ਦਿਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਰਾਧਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਜੀ, ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਰੀ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? इंतजार था, हमें चाहता था सरकार चुननी है, नई सरकार चुनी। ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ। बिल्कुल। ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਕਈ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਲੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਹਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਲੇ 8:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੋਟਰਸ लेकिन यकीनन इस बार जो गर्मी कड़ा पै रही आती वो एक बड़ा वड्डा फैक्टर जो सामने आ रहा है कि वोटर जोड़े ने गुरेज कर रहे हैं। लेकिन असं यही कहांगे कि सवेर सार ठंडा मौसम है, छुट्टी है, अपने घरों निकलो, वोट जरूर भुगताओ और ये जो अपना निशान दिखाओ। और यकीनन जो वोट असी पाने अमित एक वड्डा एक वखरा एहसास होंदा है कि असी भी अपनी बड़ी जिम्मेवारी जिहड़ी है निभाई है। हरप्रीत लगातार बने हुए ने। हरप्रीत, जिस तरह दे नाल दिन चढ़ रहा है क्योंकि गर्मी का बड़ा वड्डा असर इस बार दियां चोणां विच कई थावां ते नजर आया है और यकीनन क्या दिल्ली दे विच भी ऐसा असर नजर आएगा क्योंकि दिल्ली विच इस वेले गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर टैंपरेचर वध रहा है तो उसने करके, लेकिन लोग हौली हौली हुण वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक परिवार है जो कि अंदरों अपने वोट हक का इस्तेमाल करके आया, पिता ने उन्होंने दोवें बेटियां नाल ने, लेकिन बेटी जी है वो फर्स्ट टाइम इस बारी जी उन्हें पहली बारी वोट पाई है। अभी आप बिटिया वोट डाल कर आए हैं, पहली बार वोट डाला। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम 3 बेटी हमारी वोटर बनी है और तीनों बेटी हमारी विकास के ऊपर वोट दी है और ऐसा हर आदमी को विकास के ऊपर ही देना चाहिए। इसमें वो अच्छा है वो बुरा, ऐसा कुछ नहीं, जो विकास करे उनको आगे लेके जाना है और जाना चाहिए। बेटा ये वोट आपने डाला है पहली बार, तो कैसा लगा आज पहली बार वोट डाला? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ फर्स्ट टाइम वोट देकर कि मेरा वोट भी जो है हमारी कंट्री को मैंने आज कंट्रीब्यूट किया है। बहुत बेटर फील कर रही हूँ और मैंने बिल्कुल उस पार्टी को वोट दिया है जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बेटर से बेटर सोच रही है, जो हमारे जो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बेटर सोच रही है, हमारे एजुकेशन में जो बेटर से बेटर रिफॉर्म ला सकती है, मैंने उनको वोट दिया है। तो कैसा लगा आज, मतलब पहली बार जब वोट डाला, सोचा था घर से चलते वक्त क्या मुद्दा है, क्या जहन में? जी, मुद्दा यही था माइंड में कि हाँ किस पार्टी को वोट देना है, वो मैंने रात भर बैठ के सोच लिया कि हाँ किस पार्टी को वोट देना है, हमारे जो कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके के चेंजेस आने चाहिए और कौन सी पार्टी कर सकती है। पापा ने बोला कुछ कि इसको डालो या उसको डालो, पापा ने इन्फ्लुएंस किया? नहीं, पापा ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, मेरा इंडिविजुअल मेरी थिंकिंग है और सारा कुछ सोच समझकर मैंने जिस पार्टी को वोट देना था उसको दिया। वाकई जी बड़ी सोहनी और खूबसूरत गल है कि वोटर्स इस वेले बड़ा जागरूक। और राधा तुसीं देखो कि जिहड़ा यंग वोटर है वो भी कह रहे कि ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। बिल्कुल पेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुहाडे जहन में जरूर होना चाहिए कि किहड़ा मुद्दा है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के जिहड़े है विकास के लिए या प्रगति के लिए। एक छोटी ब्रेक लिए फिलहाल इत्थे रुकदे, सारी खास कवरेज लगातार जारी रहेगी। बने रहो।